नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईबी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे लीगल मिथ्स जो कि इंडिया में मैरिज से संबंधित लोगों को लगते हैं कि ऐसा होता है, जबकि इन रियलिटी लीगल पोजीशन उसकी कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसी 5 चीजें जो शादी को लेकर लोगों को ऐसा लगती हैं कि ये रियलिटी है, बट वो इन रियलिटी लीगल पोजीशन के तहत वो एक मिथ है। सबसे पहला है कि सिर्फ वाइफ ही है जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड क्लेम कर सकती है डिवोर्स के बाद। तो क्या ये सही है? द आंसर इज नो। जब आपका डिवोर्स होता है उसके बाद जो अल्टीमेट प्रायोरिटी की चीज होती है कोर्ट के सामने, वो होती है कि वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। अगर बच्चे के वेलफेयर के लिए अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हस्बैंड को कस्टडी देना चाहिए तो हस्बैंड इज एंटाइटल्ड, वाइफ को कस्टडी देना चाहिए तो वाइफ इज एंटाइटल्ड, दोनों ही पर्सन एंटाइटल्ड हैं। तो ये कहना गलत है कि आफ्टर डिवोर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड फॉर द कस्टडी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन को ध्यान में रखा जाता है, और ये चीज गवर्न होती है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत। और जो रिलीजियस लॉज हैं, इस्लाम के इस्लामिक लॉज होते हैं, हिंदू के हिंदू लॉज होते हैं, ऐसे ही वो लॉज को भी कंसीडर करते हुए कस्टडी को दिया जाता है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ वाइफ इज एंटाइटल्ड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सेकंड जो लीगल मिथ जो देखने को मिलता है वो है क्या ओनली वाइफ कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। तो देखिए ये भी गलत है। सिर्फ आप लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवोर्स के बाद सिर्फ वाइफ ही एंटाइटल्ड होगी मेंटेनेंस के लिए, तो नहीं, हस्बैंड भी एंटाइटल्ड होता है मेंटेनेंस के लिए। वो बात अलग है कि ऐसा बहुत रेयर केसेस में कोर्ट ने डिक्री दी है कि हस्बैंड इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, लेकिन स्टैट्यूट में क्लियरली मेंशन्ड है, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये स्पेसिफिकली कहता है कि अगर डिवोर्स के बाद, अगर शादी के टाइम पे हस्बैंड वाइफ की सैलरी पर डिपेंडेंट था और हस्बैंड वाइफ की सैलरी के बेसिस पर जो लाइफस्टाइल जी रहा था, अगर वो डिवोर्स के बाद हस्बैंड वो सेम लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहा है और वो डिपेंडेंट था वाइफ की सैलरी पर, तो ऐसे केस में हस्बैंड इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस उतने अमाउंट के लिए, ताकि वो अपनी वही सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए जो वो डिवोर्स के पहले अपनी वाइफ के साथ रह के कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये भी मिथ बस्ट होता है आपका। फिर उसके बाद आता है तीसरा लीगल मिथ जो कि एक बहुत ही फेमस है कि आफ्टर डिवोर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू स्ट्रेट 50% प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। तो क्या ये सही है कि जैसे ही आपका डिवोर्स होगा तो वाइफ, डिवोर्स होने के बाद वाइफ सीधा 50% आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेगा? देखिए ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला इंडिया में फॉलो नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ 2 कंसेप्ट चलते हैं, मेंटेनेंस और एलिमनी। जैसे ही डिवोर्स की बात आती है तो फैमिली लॉ के तहत वाइफ को या हस्बैंड को, जो भी पार्टी डिपेंडेंट है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा जब तक के लिए, जब तक एलिमनी डिसाइड नहीं हो जाती। और एलिमनी एक फाइनल सम होता है जो आफ्टर सारी केसेस खत्म होने के बाद एक फाइनल सम मिलता है उसके भरण पोषण के लिए उस एग्रीव्ड पार्टी के। तो अब ऐसे केस में क्या वो स्ट्रेट पूरा 50% एंटाइटल्ड होगी वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में? नहीं, क्योंकि वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वाइफ को मेंटेनेंस अमाउंट मिलेगा। पहले तो 50% नहीं होता कुछ भी, मेंटेनेंस अमाउंट जो मिलेगा वो अमाउंट इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वाइफ जैसी लाइफस्टाइल हस्बैंड के साथ जी रही थी, अब कितना उसको पैसा लगेगा वही सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, उतना अमाउंट वो मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड करती है। अब वो अमाउंट आपकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 50% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, या 80% भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस है। तो ये हो गया अपना तीसरा लीगल मिथ। उसके बाद फोर्थ आता है कि क्या इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है? तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप वैलिड नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को यहाँ आजकल तो सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि लिव इन रिलेशनशिप इज कंप्लीटली वैलिड। वो लोगों की फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों पार्टीज एडल्ट हैं, तो इट इज कंप्लीटली वैलिड। यहाँ तक कि कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो दो पार्टीज रह रही हैं उसमें मैरिज होना जरूरी नहीं है, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। और कोर्ट ने अपने अपने जजमेंट्स में ये भी मेंशन किया है कि इट इज अ ड्यूटी टू टेक मेंटेन एंड केयर इवन इफ देयर वाज नो मैरिज बट द पार्टीज वर लिव इन रिलेशनशिप। तो इसलिए इसको एक कहीं ना कहीं लीगल रिकॉग्निशन मिला है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बिना मैरिज के अगर लिव इन रिलेशनशिप 2 एडल्ट्स रहते हैं लिव इन में, तो ये इलीगल नहीं है, बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि फिफ्थ लीगल मिथ जो कि आपको अगर ऐसा लगता है कि वाइफ अगर एक बार शादी हो जाती है तो उसकी ड्यूटी बनती है, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन हिम कि वो इन लॉज के घर में ही रहे, इन लॉज के साथ ही रहे। मतलब अगर वो बेसिकली अपने हस्बैंड के माता पिता के साथ ही रहे, ऐसा वाइफ के ऊपर क्या कोई ऑब्लिगेशन है? तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए, 2 मैट्रिमोनियल लॉज के अंदर ये कहीं ना कहीं उसकी एक ऑब्लिगेशन दिखाई जाती है कि वाइफ को अगर शादी हुई है तो इन लॉज के साथ रहना पड़ेगा, हस्बैंड और इन लॉज के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ ये शो कर देती है कि अगर उस घर में इन लॉज के साथ उसके द्वारा उसके अगेंस्ट क्रूअल्टी हो रही है, या किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या हरासमेंट हो रहा है किसी भी तरीके का, तो वो इस एक्सक्यूज के साथ वो अलग रह सकती है। दूसरा कि अगर वो कोई रीजनेबल और एक्सक्यूज शो कर देती है कि उसको कहीं बाहर जॉब करने जाना है जिस कारण वो इन लॉज के साथ नहीं रह सकती क्योंकि इन लॉज उस पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है जहां उसको जॉब मिल रही है, तो ऐसे केसेस में भी रीजनेबल है कि वो
इन लॉज से अलग रह सकती है। तो ये एक लीगल मिथ है कि नहीं, अगर शादी हुई है तो वाइफ का ये लीगल बाउंडेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इन लॉज के साथ ही रहेगी अपने हस्बैंड के साथ घर पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इस पर स्ट्रेट जैकेट कोई बार नहीं लगा हुआ है, ये फैक्ट्स टू फैक्ट, सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस वेरी करता है। तो ये 5 लीगल मिथ्स अगर आपके आज क्लियर हुए हों और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी वीडियोस अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो क्या मैं आपकी नॉलेज को बढ़ा पा रहा हूं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, गुड बाय, थैंक यू।